It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से जुड़ी ताजा जानकारी सामने आई है। विमान का ब्लैक बॉक्स और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत से बरामद किए गए हैं। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो और अमेरिकी NTSB की टीमें इसकी जांच कर रही हैं। प्रारंभिक तौर पर टेक ऑफ सेटिंग्स में गड़बड़ी और अंदर अत्यधिक गर्मी को हादसे का कारण माना जा रहा है। एयर इंडिया का मालिकाना हक रखने वाले टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपए और घायलों के इलाज का पूरा खर्च वहन करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि यह हादसा 12 जून को दोपहर 1:40 पर हुआ, जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के 5 मिनट बाद मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हो गई। इसमें 241 यात्री, 12 क्रू मेंबर और हॉस्टल के 12 इंटर्न डॉक्टरों समेत 265 लोगों की मौत हुई। चमत्कारिक रूप से एक यात्री विश्वास कुमार जीवित बचे। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 50 घायल भर्ती हैं, जिनमें से ज्यादातर बीजे मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स हैं। स्वास्थ्य सचिव धनंजय द्विवेदी के अनुसार सभी मरीजों की हालत स्थिर है। मृतकों की पहचान के लिए DNA सैंपलिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें परिजनों के नमूने लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जून को सुबह 8:30 बजे घटनास्थल का दौरा किया और सिविल अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी घायलों का हालचाल जाना। ईरान और इजराइल के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए। खबरों के अनुसार ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख और 2 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में कई ड्रोन दागे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता रहा है। भारत ने अपने नागरिकों के लिए ईरान और इजराइल की यात्रा नहीं करने की एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान को जल्द परमाणु डील कर लेनी चाहिए, वरना इजराइल तबाही मचा देगा। ट्रंप ने अहमदाबाद हादसे पर भारत को समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा कि भारत एक मजबूत देश है और हम हर संभव मदद करेंगे। विश्व बैंक, IMF और IFC ने पाकिस्तान के रेकोदिक कॉपर गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए $700 मिलियन यानी 5,777 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है। ये प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में है और इसे सऊदी अरब की कंपनी मोनेक्स के साथ विकसित किया जा रहा है। भारत ने इस कदम पर चिंता जताते हुए कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता पर नजर रखी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई में तमिलनाडु बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने 2026 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की और DMK सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। शाह ने अन्नामलाई के नेतृत्व में तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने का आह्वान किया। DMK ने इसे राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। तो बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.